जय मसीह की चर्च। आप सबका एक बार फिर से एक और हफ्ते में स्वागत है इस सर्विस में। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम अपने आप को तैयार करें इस सर्विस के लिए। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। हम अपने स्ट्रगल्स को, अपने सारे परेशानियों को उस क्रूस पर सौंप दें और इस बात को जान लें कि प्रभु भला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु, इस प्रिविलेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम यहाँ पर हैं। प्रभु, हम आपके अद्भुत कामों को कभी ना भूलने पाए। प्रभु जी, मे वी काउंट आवर ब्लेसिंग्स लॉर्ड। लॉर्ड, वी थैंक यू दैट यू आर हियर। एंड प्रभु, आपकी मर्ज़ी के द्वारा ही हम यहाँ पर आने पाए हैं। प्रभु जी, इस बात को हम भूलने ना पाए। प्रभु जी, इस प्रिविलेज को ना भूलने पाए कि प्रभु जी, आपकी मर्ज़ी से हम यहाँ पर हैं। प्रभु, और जो ब्लेसिंग्स आपने हमारे लिए रखी हैं प्रभु जी, वो आज हम यहाँ पर से लेकर जाने वाले बनने पाए। प्रभु, पूरे वर्शिप को प्रभु जी, पूरी सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इसके द्वारा प्रभु जी हमारे जो भी बंधन हैं जिनको हम अपने साथ लेकर आए हैं प्रभु जी, वो टूटने पाए। प्रभु जी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इलनेसेस है प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, उन सबको आप हटाएंगे। प्रभु जी, आप चंगाई देंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, आपका सुसमाचार प्रभु जी हमारे हृदयों में बसने पाए। प्रभु जी, उसका फल हमारे जीवन में निकल के आने पाए। परमेश्वर, सारी बातों में हम तुझको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस पूरी सर्विस को प्रभु जी, इस पूरे वर्शिप को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की चर्च। आप सब कैसे हैं? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप सब कैसे हैं? ओके, मैं भी बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तो फिर मैंने एक छोटा सा प्रेयर किया एंड प्रभु ने मुझे शेयर किया एक वर्स। Can we have that on screen? Before starting the worship, I want everyone कि हम सब मिलके ये वर्स पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें और वो हमें हिम्मत देंगे। डरो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करता हूँ और तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें मेरी धार्मिकता के दाहिने हाथ से बचाए रखता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल में 365 डेज होते हैं एंड प्रभु को पता है कि हम घबराएंगे, तो उससे पहले ही उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम करके रखा। उन्होंने बाइबल हमें दी और जिसमें पूरे 365 टाइम्स लिखा हुआ है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो प्रॉमिस कीपर है। वो ही इज़ द लाइट ऑफ द डार्कनेस। आइए हम अपना फर्स्ट सॉन्ग करें और डरे नहीं।
और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा के यहाँ, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, पाद निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, पाद निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। आमेन, 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations. May your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you, He is for you.
तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ, तेरे राज में, तेरे राज में। तेरी रहमत मेरी, तू लेता है सबको करीब, हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे जुदा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। उसका वचन कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन।
यीशु मसीह ही प्रभु है और केवल वो ही पवित्र है। आइए हम अपना अगला गीत गाएं।
भरी जिंदा है मसीह। यस, ही इज अलाइव इन दैट। ऐसा क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बेटा कह दिया तूने। मांगा था मैंने बस थोड़ा सा प्यार, बदले में अपनी जान दे दिया। We'll sing again. ऐसा क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बेटा कह दिया तूने। मांगा था मैंने बस थोड़ा सा प्यार, बदले में अपनी जान दे दिया। मेरे सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। इसके बोल कहते हैं, मैं तो जी रहा था शरीर के अनुसार, बदल दिया तूने तेरी आत्मा से भरकर। आमेन। मैं तो जी रहा था शरीर के अनुसार, बदल दिया तूने तेरी आत्मा से भरकर। मैं तो जी रहा था शरीर के अनुसार, बदल दिया तूने तेरी आत्मा से भरकर। मेरी सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा,
से भी ज्यादा, सोच से भी बढ़कर, उम्मीद से भी ज्यादा। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। प्रभु तू भला है, तू भला है, तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है मेरे लिए। यीशु तू भला है मेरे लिए। उत्पत्ति 28:15 says, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जहां भी जाओगे तुम पर नजर रखूंगा। Never forget, God is always with you. Yes, He is always with you, even unto the end of the world. Amen. हम अपना आखिरी गीत गाएंगे।
साथ रहना मेरे खुदा मेरे यीशु, तू थाम रहना मेरे खुदा मेरे यीशु, दूर न करना मेरे खुदा मेरे यीशु, पास तू रखना मुझे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें यह आश्वासित करता है कि ना तो आप हमें कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आश्वासन के लिए जो हमें आपके वचन से मिलती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भले हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, अतुल्य हैं आप। और उससे भी अधिक धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन के हर एक क्षण में आप कार्यरत हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रिय चर्च, ये समय है कि क्यों ना हम अपने आवाज़ों को खोल के प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। क्यों ना हम अपनी आवाज़ों को खोलें, प्रभु का धन्यवाद दें, आवाज़ों को खोल के प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें, वो जो है उसके लिए धन्यवाद दें। मेरे खुदा मेरे यीशु, तू साथ रहना मेरे खुदा मेरे यीशु, तू थाम रहना मेरे खुदा मेरे यीशु, दूर न करना मेरे खुदा मेरे यीशु, पास तू रखना मुझे। मेरे खुदा मेरे यीशु, तू साथ रहना आइए धन्यवाद दें। मेरे खुदा मेरे यीशु, तू थाम रहना हमारे साथ है। मेरे खुदा मेरे यीशु, दूर न करना मेरे खुदा मेरे यीशु, पास तू रखना मुझे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने ये आराधना को ग्रहण किया है, इन गीतों को ग्रहण किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और अब ये प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जब हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं प्रभु, हम तैयार हैं आपसे सुनने के लिए। हमसे बात करें प्रभु। प्रभु जी, होने दें कि आपका वचन हमें समझ में आए, और जब हम यहाँ से जाएं तो भरपूर होके जाएं। ये प्रार्थना करते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को फिर से तरोताजा करके जाएं प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। भाई अमित को आपके हाथ में सौंपते हैं, जब वो आपका वचन हमारे साथ बांटते हैं प्रभु, उनके द्वारा होके आप हमसे बात करें। उनके दिल, दिमाग, सोच, विचार को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करें, ये विनती करते हैं। सारा आदर, मान और महिमा आपको मिले। धन्यवाद ये समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कृपया बैठ जाइए।
थैंक यू जी। आप सभी को जय मसीह की। ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन और समय के लिए जो उसने हमको दिखाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का और साथ साथ DBF के पासबान और तमाम अगुओं का कि उन्होंने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन में से मैं आज आपके साथ बांटने वाला पाऊँ। और आज जो है हमारा जो विषय जो है वो है कौन जाएगा। ये एक खास हमारे लिए बुलाहट हो सकती है, और मैं प्रार्थना करता आया हूँ कि परमेश्वर कम से कम यहाँ पर बैठे एक व्यक्ति से बात करने वाला हो पाए और उसके जीवन के अंदर कोई चुनौती लेकर के आने वाला पाए, बुलाहट के साथ होने वाला पाए, है ना। और आज जो वचन जो पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे ब्रदर वीरेंद्र भैया हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे टेक्स्ट है वो है यशाया 6:8 और रोमियो 10वें अध्याय का 9 से लेकर 15 पद तक। कल के दिन जब मैंने उनसे बात करी और मैंने कहा कि भैया क्या आप अवेलेबल होंगे उसको पढ़ने के लिए, वो कहने लगे हाँ अमित भाई मैं कैसे इसको मिस करता हूँ, आपके संदेश को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे वचन में तो कोई खास बात नहीं है, परमेश्वर का वचन है जो प्रभावशाली है ना। तो कहने लगे हाँ सही बात है, हम में कोई खास बात नहीं है, परमेश्वर का वचन है जो हमको अच्छा दिखाता है। और इच्छा ये है कि चाहे आप भूल जाए कि किसने आज का वचन बांटा था, चाहे आप भूल जाए कि कौन सी जगह आपने वचन सुना था, मगर ये वचन आपके जीवन में बना रहने वाला हो पाए, है ना। तो चलिए आइए चलते हम लोग पहले वचन के अंदर जो कि है यशाया 6 अध्याय और उसका 8वां पद। यशाया 6 अध्याय उसका 8वां पद। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जी हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित तो महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी जैसा आपके वचन में वायदा किया है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु जी हमें समझने में सहायता करें और उसको समझ के हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो पाएँ, और प्रभु जी उसको दूसरों के साथ बांटने वाले हो पाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर जो इस वचन के अंदर जो हम पढ़ते हैं यशाया 6 अध्याय उसका 8वां पद, अगर आप पढ़ेंगे, आप बाद में जा करके इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो यशाया जो 6 चैप्टर जो है ये यशाया की बुलाहट के बारे में है। यहाँ पर यशाया नबी जो है वो एक दर्शन को देखते हैं, और वो देखते क्या है कि उनको दर्शन दिखाई देता है परमेश्वर का और करूबों का। और जब दर्शन दिखाई देता है यशाया नबी को, तो यशाया नबी कहते हैं कि मैं क्या हूँ, पापी होठों वाला मनुष्य, मैं नाश हो जाता हूँ। और तब परमेश्वर का एक करूब जो है आकर के परमेश्वर की वेदी से उस अंगीठी के में से एक अंगारे को लेकर के आता है, उसको जीभ को छूते कहते हैं कि तेरे पाप अब क्या हुए, क्षमा हुए। और उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर का एक वचन यशाया नबी को सुनाई देता है, और वो क्या सुनाई देता है कि कौन जाएगा, है ना। कौन हमारे लिए कौन जाएगा, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन क्यों आता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों तक कोई संदेश लेकर के जाना चाहते हैं। और परमेश्वर हमेशा जब भी कोई संदेश भेजना चाहते हैं अपने लोगों के तक, तो वो किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी जन को इस्तेमाल करते हैं। और यशाया का यहाँ पर उत्तर क्या आता है, यशाया क्या कहता है यहाँ पे, यशाया नबी कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या कर, मुझे भेज। आप में से भी कई लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग समय पर बुलाया होगा, और आज भी परमेश्वर बुला रहा है। जिसने परमेश्वर की बुलाहट आज तक नहीं सुनी है, ये मान के चले कि परमेश्वर का वचन आज उनको बुला रहा है ना। वो क्या कहता है कि कौन है, कौन जाएगा, है ना। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारे ऊपर है कि क्या हम उस तरीके से उसको प्रत्युत्तर देते हैं या फिर नहीं देते हैं, है ना। क्या हम ये कहते हैं कि यस आई एम हियर, गॉड सेंड मी, है ना। तो इसी के साथ हम आगे वाले वचन में पढ़ते हैं। और परमेश्वर की एक इच्छा है, यशाया नबी के साथ तो थी। यशाया नबी ने जो मैसेज दिया वो ना केवल उस समय इजराइलियों के लिए था, बट आज तक भी सब लोगों के लिए भी है ना। क्योंकि यशाया नबी की पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ मिलती हैं। यशाया नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यीशु मसीह के जो मृत्यु है उसके बारे में, उसके बलिदान के बारे में हमें देखने को मिलता है ना। तो यशाया नबी की जो भविष्यवाणियाँ थी वो ना केवल उस समय के लिए थी मगर आज के समय में भी है। मगर कई बार परमेश्वर अपने लोगों को किसी खास समूह के लिए, किसी खास जगह के लिए, किसी खास समय के लिए भी चुनता है। आइए हम पढ़ते हैं अगले वाले
पैसेज के अंदर हम लोग जाएंगे, जो कि है रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 9 पद से आगे अगर देखेंगे तो पहले 4 पदों को हम पढ़ेंगे जी। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 9 से लेके 13 पद तक पढ़ेंगे भी, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि धन्यवाद, अभी ये तक पढ़ेंगे, आगे हम आगे चलेंगे। यह ना उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने पवित्र बाइबल में से पढ़ रहे होंगे, और जिन लोगों के पास उनका पवित्र मोबाइल है वो शायद उसमें से पढ़ रहे होंगे, है ना। उम्मीद हम ये करते हैं आमतौर पे कि कलीसिया के अंदर, हालांकि हमारे पास ये लिखा हुआ होता है स्क्रीन के ऊपर, बट हम अपनी बाइबलों को ज़रूर लेकर के आएँ, है ना। क्योंकि जब हम आते हैं हमारी कलीसिया के अंदर, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया है, कई बार क्या होता है जो हमें चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है हम उसको भूल जाते हैं। तो हमारे कलीसिया के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ उस पर क्या निशान बना हुआ है? हाँ जी, बाइबल, ऐसा हाथ में उठाई हुई बाइबल, है ना। तो हम अपनी बाइबल को ज़रूर लेकर के आएँ और बाइबल में से परमेश्वर का वचन पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मोबाइल इतना पवित्र नहीं होगा, है ना जी। तो हम उसमें से ज़रूर पढ़ें, है ना। तो अगर हम जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। अब यहाँ पे उद्धार पाने की कंडीशन बताई गई है। वो कंडीशन क्या है कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है और मन में विश्वास करना है। क्या करना है कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है ना। अब 10वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, है ना। ये वही बात बोलता है कि विश्वास करना जरूरी है ना। और यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का जो कार्य है, ये किसी खास एक व्यक्ति के लिए नहीं किया गया, ये किसी खास एक समाज के लिए भी नहीं किया गया, ये किसी खास एक भाषा बोलने वालों के लिए नहीं किया गया, मगर ये किसके लिए? ये सबके लिए है ना। आप अगर चाहे तो जवाब भी दे सकते हैं, किसके लिए है? सबके लिए है। और क्या क्या लिखा है? क्योंकि वो क्या है? वो सबका प्रभु है और वो अपने सब नाम लेने वालों के लिए क्या है? उदार है। ये उद्धार नहीं है, उदार, जनरस है ना, खुले दिल वाला है वो सबके लिए। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं हम लोग। इसका जो नेक्स्ट आया था उसको पढ़ दीजिए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जी हाँ जी, आगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले बताया गया था, अगर किसी को उद्धार प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उसका नाम लेना है, उसको अंगीकार करना है ना। मगर क्या लिखा है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं करा तो उसका नाम कैसे लेंगे, यानी कि उसको पुकारेंगे कैसे, उसका अंगीकार कैसे करेंगे जिस पर विश्वास ही नहीं किया है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और फिर आगे क्या लिखा है? और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके बारे में सुना ही नहीं है उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब सुनने के लिए क्या जरूरी है? कैसे सुनेंगे लोग, है ना। तो उसके लिए क्या लिखा आगे? और प्रचारक बिना कैसे सुने। अगर कोई प्रचार ही करने वाला नहीं है, जाकर के बताने वाला उनको नहीं है, तो वो कैसे सुनेंगे? कौन बताएगा उनको जाकर के? आज हमारे सामने चुनौती है कि क्या हम लोग जाने के लिए तैयार हैं? जैसे यशायाह नबी से परमेश्वर ने पूछा कि कौन है, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए कौन जाएगा, है ना। क्योंकि जाना ना आसान नहीं है, जाना मुश्किल है। कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए?
हमारी कलीसिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उन्होंने अपने आप को डेडिकेट करा है ना। मगर क्या है, आसान है परमेश्वर का वचन सुनाना? परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ बांट देना आसान नहीं है ना। पहली चीज़ तो ये समझ में नहीं आती किसको बताएं, और डर लगता है कि अगर बताने जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, कहीं वो हमें पीट ना दे, है ना, या फिर वो कहीं हमें नीचे दृष्टि से ना देखने लग जाए, नीचे नज़र से ना देखने लग जाए। मगर परमेश्वर की बुलाहट हमारे पास है। और आगे लिखा, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का शुभ संदेश, उसका सुसमाचार लेके जाते हैं, उनके पैर कैसे हैं? सुहावने। सुहावने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्लेजेंट। वो परमेश्वर के लोगों का पैर होता जो लेकर के आते हैं। और परमेश्वर को यकीन मानिए, हम में से किसी की जरूरत नहीं है उसके वचन को ले जाने के लिए, मगर उसने अपनी बड़ी करुणा में और अपनी बड़ी दया में हमको ये मौका दिया है कि उसकी उस योजना में हम लोग शामिल हो पाए, है ना, हम लोग उसमें शामिल हो पाए। और ये हम सबके लिए मौका खुला हुआ है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि बंद है, ऐसा नहीं है किसी खासी जाति के लोगों के लिए, ऐसा नहीं किसी खास कोर्स करे हुए लोगों के लिए। ये किसके लिए है? ये मेरे और आपके सबके लिए है ना। तो हम में से कौन है जो जाने के लिए तैयार है? आसान नहीं है, तैयारी भी करनी पड़ेगी, सीखना ही पड़ेगा, जाके फेल भी हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा। जब हम जाएंगे लोगों को बताने तो जितने सवाल हमारे पास पहले तो उससे ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, मगर फिर भी कौन जाएगा? कौन मेरे लिए, कौन जाने को तैयार है ना। मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश के लोगों के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है, और ख़ास तौर पे इस समय भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे समूह हैं जहाँ पर कि अभी तक परमेश्वर के संदेश को लेकर के नहीं जाया गया है, और साथ ही साथ भारत के आसपास भी ऐसे बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पे परमेश्वर के संदेश को लेकर के नहीं जाया गया। ये हम सब के लिए एक जिम्मेदारी है, हम सब के लिए एक बुलाहट है, एक चुनौती है, और साथ ही साथ हमारी कलीसिया के लिए भी एक चुनौती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 पद के अंदर तो क्या लिखा है? यहाँ पर यहाँ लिखा है, और यदि भेजे ना जाए, क्या लिखा आगे? तो कैसे प्रचार करें? भेजने वाला कौन है? हाँ जी, परमेश्वर भेजने वाला है, बिल्कुल सही बात है। मगर परमेश्वर हमेशा से अपने लोगों को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, है ना। ये हमारी कलीसिया के लिए भी एक चुनौती है कि लोग तो जाएंगे, मगर क्या हमारी कलीसिया ने एक कलेक्टिवली, एक समूह के रूप में इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि हम अपने लोगों को बाहर भेजें? कहाँ कहाँ भेज सकते हैं अपने लोगों को? हम अपने आसपास भेज सकते हैं, हम दूसरी जगहों पे, दूसरे शहरों में भेज सकते हैं, है ना, हम भारत के बाहर भी भेज सकते हैं। ये हमारी कलीसिया की जिम्मेदारी है। जब तक जो कलीसिया भेजती नहीं है तो वो पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन में जीवित कलीसिया नहीं मानी जा सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? हाँ जी, कलीसिया को दोनों काम करने हैं, कलीसिया को अंदर भी मजबूत करना है और कलीसिया को बाहर भी लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है। कलीसिया अंदर भी मजबूत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर ही बाहर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वचन को। कलीसिया अंदर से मजबूत होनी चाहिए, मगर बाहर से भी हम लोगों को संदेश पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हमारे लिए चुनौती है, कौन जाएगा, कौन प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास समय है कि कहानी में आपके साथ मैं अपने जीवन का एक अनुभव के साथ बांटना चाहता हूँ। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, ये मेरे जीवन का एक अनुभव है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। क्योंकि जब पिछली बार ब्रदर वीरेंद्र को देखा, उन्होंने चाइना से पिक्चर लाए थे, बड़ी सुंदर सुंदर वो स्वादिष्ट भोजनों की, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी कोई तस्वीर जो है बांटनी चाहिए। और ये तस्वीर क्या है, आज से 10 साल पहले की है। सॉरी, ये तस्वीर पता नहीं कब की है, मुझे नहीं पता, इंटरनेट से ली है बट ये घटना 10 साल पहले की है। क्योंकि उस समय जो मैंने पिक्चर्स ली थी वो खो गई, मेरे पास नहीं है अभी वो और आप देख रहे होंगे तस्वीर में एक व्यक्ति जो है घुटने टेके हुए दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तस्वीर नहीं है। ये क्या है? ये जगह है सेंट थॉमस माउंट। आज से लगभग 10 साल पहले
2014 के अंदर मैं चेन्नई में था लगभग 1.5 हफ्ते के लिए, और एक दिन मुझे मौका मिला कि मैं सेंट थॉमस माउंट जाऊँ। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था वो, क्योंकि जिस होटल में मैं रुका हुआ था उससे मैंने बोला कि मेरे को कैब बुक करके देना, और उन्होंने मेरे को कैब बुक करी। उस समय ओला उबर नहीं होता था, और जो ड्राइवर आया उसको ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी, उसको सिर्फ तमिल आती थी और वो मुझे नहीं आती। और मैंने उसके साथ पूरे शहर के अंदर उस दिन अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया, और बड़ा एक मज़ेदार वो अनुभव रहा। और उसी बीच में इस जगह पे गया, ये जो जगह है इसको कहते हैं सेंट थॉमस माउंट। आप में से कोई गया वहाँ पर कभी? 2 लोग गए यहाँ पे, ऊपर से कोई गया है? जी हाँ जी, बता रहे हैं। तो सेंट थॉमस माउंट में क्या हुआ था, आज से 2000 साल पहले सन 52 में 52 में 1952 नहीं, सिर्फ 52 के अंदर यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला आया था। कौन आया था? जी हाँ जी, बिल्कुल, नाम में लिखा हुआ है ना, सेंट थॉमस माउंट। तो जब मैं वहाँ गया और मैं जब जाकर के देखने लगा, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहानी सुनी होगी मुझसे, मगर फिर भी मैं आपको दोबारा बता ही देता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक कैथलिक एक चर्च है, श्राइन बोलते हैं उसको लोग, है ना, मठ। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि लोग बाग वहाँ पर कैंडल जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। और जब मैं अंदर गया उस बिल्डिंग के, तो वहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे फ्रेम है जिसमें उनका दावा है कि जो थोमा है, थोमा की हड्डियों के वो अवशेष हैं, रेलिक्स हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा कि हड्डी हैं क्या है। बट लोग आते हैं वहाँ पर और आकर के उनके सामने जो है वो दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम जमीन पे लेट के करते हैं। और मैंने देखा कि लोग बाग ना, कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गेट से अंदर तक ऐसे लेट लगा लगा करके आते हैं बिल्कुल। और क्योंकि मैं वहाँ पे कैब से गया था तो वो पहाड़ी का रास्ता है जो ऐसे ऊपर तक पहुँच जाता है, बट मेरी मदर जब गई थी तो वो जीने से, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ तो एक जीना भी है नीचे रास्ता जाने का। तो वो बताने लगे कि लोग बाग घुटनों के बल चल चल के क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं उस जगह पे। और जब ये बातें मैं याद करने लगा, सोचने लगा, जब मेरी माँ ने मेरे को बताई थी पहले, और जब मैं देखने लगा तो मेरे मन में एक विचार आया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बाहर निकला उस बिल्डिंग से, और ये क्योंकि पहाड़ी पर है तो चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है, तो मैं एक रेलिंग के पास खड़ा हुआ और मैं प्रार्थना करने लगा मन के अंदर। और मैंने कहा, प्रभु जी, जिस समय आपने थोमा को 2000 साल पहले भेजा होगा यहाँ पे, तो आपकी इच्छा ये तो नहीं होगी कि लोग यहाँ पर आकर के कैंडल जलाएं, ये भी इच्छा नहीं होगी कि अगरबत्ती जलाएं, ये भी इच्छा बिल्कुल नहीं होगी कि लोग घुटने के बल चल के आए, लेट लगा लगा के आपके सामने आए। तो आपकी इच्छा था, थी क्या उस समय, है ना? और परमेश्वर का एक, मैं मानता हूं कि वो परमेश्वर का दर्शन था जो मेरे मन के अंदर आया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, एक विचार, बहुत सॉफ्ट एक विचार कह सकते हो, जो मेरे मन के अंदर आया। वो विचार क्या था कि आज से 2000 साल पहले पहला प्रचारक भारत देश के अंदर आया था, और पिछले 2000 सालों के अंदर भारत उन देशों में है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचारक दुनिया के अलग अलग देशों से आए। अब ये समय आ गया कि भारत से लोग तैयार होकर जाएं। कितने लोग इस पर आमीन बोलना चाहेंगे? आमीन। अब ये समय आ गया है कि लोग भारत से तैयार होकर के जाएं। ये समय है कि लोग भारत से तैयार होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं। ये समय है कि भारत से तैयार होकर के लोग भारत के पड़ोसी देशों में जाएं। और ये समय आ गया है कि भारत से तैयार होकर लोग पृथ्वी के छोर तक जाएं। ये परमेश्वर का समय है। और हुआ क्या कि उस समय एक्चुअली मैं एंजल टीवी के लिए ट्रांसलेशन कर रहा था, और जब मैं वापस गया अगले दिन तो मैंने जो स्टूडियो के दूसरे जो स्टाफ था उनके साथ मैंने इसको बांटा, और मैंने कहा कि मेरे को भी जाना है ऐसे जो है ना परमेश्वर के वचन को लेकर के। और उन्होंने, उनमें से एक लड़के ने मेरे से पूछा, आपके पास पासपोर्ट है? मैं कहा वो तो नहीं है मेरे पास अभी। मगर परमेश्वर का अनुग्रह हो, जब मैं आने लगा उसके कुछ दिन के बाद, अगले हफ्ते वापस दिल्ली, उसके बाद मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने कहा है कि हम परमेश्वर के जो लोग इच्छुक हैं भारत देश से तैयार होकर दूसरे देशों में जाने के लिए, उनको हम भेजना चाहते हैं। मैं जा नहीं पाया किसी कारण से, मैं उस ट्रेनिंग में गया। आज मेरे मित्र अर्पित हैं, वो भी उस ट्रेनिंग में गए थे। हम दोनों में से कोई भी जा नहीं पाया, मगर परमेश्वर ने उस योजना के साथ हमको बुलाया था, है ना। और पिछले कई सालों में इस बात को देखा कि परमेश्वर उस विजन को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। कई लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना, कई लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए समस्या क्या है, आज हमारी कलीसिया, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर मसीहों की कोई कमी है। मैं ये बात अक्सर लोगों के साथ बांटता हूँ, भारत के अंदर इतने विश्वासी हैं जितने कि एक देश बना सकते हैं अपने आप में।
है ना। बहुत सारे देश, भारत की जो आबादी है वो कितनी आज के समय में, कितनी आबादी है? 140 करोड़, है ना। 1.4 बिलियन, 140 करोड़। 140 करोड़ में से कितने लोग हैं जो मसीही हैं, मसीह कहलाते हैं? ऑफिशियली 2.5, है ना। तो कितना होगा ऑफिशियली 2.5? 2.8, 4-5 करोड़ के आसपास। बट अनऑफिशियल नंबर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मसीह ना हो, है ना। कई लोग ऐसे होंगे। आपको बताऊँ, अगर जो एक एस्टिमेट लगाएंगे तो शायद हम 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे भारत देश के अंदर जो मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं। और पूरे दुनिया में सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। 192 कंट्री में से सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो भारत के अंदर अपने आप में एक देश है, मसीह देश है, फिर हम क्यों नहीं अपने लोगों को बाहर भेज रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 2 कारणों से। एक विजन की कमी, दर्शन की कमी है हमारे पास, और एक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ जुड़ी हुई जो बाकी तैयारी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो लेने को हम तैयार नहीं है। ये हमारे सामने आज बुलाहट है, क्या उस तैयारी को करने के लिए हम तैयार हैं? क्या उस बुलाहट को सुन के हम जाने के लिए तैयार हैं? आसान नहीं होगा, वो मुश्किल होने वाला है ना। वो हमको बुला रहा है। हम में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कई सालों से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? हम कितना परमेश्वर के वचनों को दूसरों के साथ बांटते हैं, कितना नियमित तौर पे बांटते हैं? क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि अचानक से परमेश्वर हमें किसी और जगह लेकर के जाएगा और वहाँ पे हम लोगों को प्रचार करने लग जाएंगे। वो तैयारी धीरे धीरे करके हमें यहीं करनी पड़ेगी। वो घुटनों के बल हमें चलना पड़ेगा पहले, तभी हम पैरों पे चल पाएंगे, है ना। एक कहानी है जो मेरे को बड़ी इंस्पायर करती है परमेश्वर की सेवा के लिए। क्या हुआ, से लगभग ये घटना होने के कुछ समय के बाद मैं एक बार एक सालों में बैठा था, एक जिसको हम नाई की दुकान बोलते हैं, बट इस कलीसिया में शायद ऐसा कई लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बड़े पारंगत हैं, तो सालों उन्होंने सिखाया। और मैं वहाँ बैठा हुआ था, और जो नाई जो मेरे बाल काट रहा था बार बार, तो उसने क्या करा, मेरे से एक सवाल पूछा। उसने कहा कि इस समय भारत के अंदर सबसे जो भयंकर सवाल है वो क्या है? मैंने कहा क्या है? तो कहने लगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मैंने पूछा ये वो कौन है? अब ऐसा नहीं है कि मूवीज नहीं देखता हूँ, बट मैंने वो नहीं देखी थी उस समय। और उस समय एक्चुअली मेरे परिवार के अंदर बड़ा एक चुनौती भरा समय चल रहा था। मेरे फादर बीमार थे और बहुत सारी चीज़ें करने का मौका नहीं था, बट ज़िंदगी बड़ी व्यस्त चल रही थी। तो उसने बोला आपको नहीं पता? मैं कहा मुझे नहीं पता। खैर वो घटना हो गई। उसके काफ़ी समय के बाद मैंने वो, जब उसका सेकंड पार्ट भी आ गया, तब मैंने मूवी देखी। और परमेश्वर अपने लोगों को ना किसी भी जगह बात कर सकता है, मेरा मानना है। और जब मैंने मूवी देखी तो मेरे को उसमें से एक कैरेक्टर ने बड़ा इंस्पायर करा, जिसका नाम है कटप्पा। और उसका क्या है, वो अपने राज सिंहासन के प्रति बहुत वफादार था, है ना, बहुत ज़्यादा वफादार था। एक खास तौर पे एक सीन है उस मूवी का जिसमें क्या होता है कि एक दूसरे देश से एक सौदागर आता है, और वो सौदागर आकर के वो अपनी तलवार लेकर के आता है और दूसरे हथियार लेकर के आता है, और वो कटप्पा को दिखाता है, कहता है देखो ये हमारी तलवार ऐसी है, इसके ये खूबी है, जो भी है वो बताते हैं उसके अंदर। तो वो देखता है कटप्पा और देख के कहता है कि ये आपकी तलवार बहुत शानदार है, मगर जो हमारी तलवार है ना रफ्तार, उसके सामने टिक नहीं पाएगी। अब इस बात को सुन के क्या होता है कि वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो शायद किसी राजसी घराने का होता है वो सौदागर, और वो उसको चुनौती देता है कि आओ मेरे साथ क्या करो, तलवार से लड़ाई करो। और दोनों में लड़ाई होती है, और जैसा कि हमें मालूम है कि क्या होता है कि वो कटप्पा उसको, तो उसकी तलवार को क्या कर देता है, 2 टुकड़े कर देता है। हाँ जी, वीरेंद्र भैया ने देखी मूवी वाली जी। तो इस बात पे वो जो सौदागर होता है वो कहता है अरे आपके जैसा जो है ना शूरवीर योद्धा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आओ मेरे साथ बैठ करके भोजन करो। तो इस पर वो कटप्पा बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ क्या नहीं कर सकता हूँ, भोजन नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? एक सेवक हूँ, एक गुलाम हूँ। वो कहता है गुलाम? इतना बड़ा शूरवीर योद्धा और गुलाम? फिर एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि देखिए एक ऐसा गुलाम है राजा का, जो राजा के लिए हथियार बनाता है, राजा की सेना को तैयार करता है, राजा के लिए जाके लड़ता है, युद्ध भूमि में जान पे खेलता है, और बाद में आकर के राजा के चरणों में वो बैठ जाता है। उस कटप्पा की जो, ये तो फिक्शनल स्टोरी है,
बट उस फिक्शनल स्टोरी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि उसकी वफादारी कितनी है अपने राज सिंहासन के प्रति। जो पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि मैं कौन हूं, मसीह का कौन हूं मैं। जी हाँ जी, आप अपने पवित्र मोबाइल के अंदर आपने वचन पढ़ा है, क्या है? मैं मसीह का कौन हूं? दास हूं। वो कहता गुलाम हूं, बंधुआ मजदूर की बात करता हो। क्या हम वाकई में है? क्या हमारी वफादारी अपने परमेश्वर के प्रति उस कटप्पा की वफादारी से बढ़कर है या घटकर के है? कैसी है हमारी वफादारी? क्या आज हम वाकई में उस परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के कटप्पा बनने को तैयार हैं? है ना? माफ कीजिएगा, कई लोग इस बात का विरोध करेंगे कि मैं एक मूवी के बारे में परमेश्वर के भवन में क्यों बात कर रहा हूं, बट वो एक कहानी जो है हमें सीख दे सकती है। क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? मैं तैयारी करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। वो जो सारा जो तैयारी करता होगा कटप्पा, वो राजा के अधिकार से करता होगा, वो है ना, जो हथियार तैयार करता होगा और राजसी खजाने से करता होगा वो, मगर वफादारी उसकी परमेश्वर के प्रति है, तो अपने सिंहासन के प्रति। ऐसे क्या हम तैयार हैं? देखिए क्या होगा जब हम इस जीवन में परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमें मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट। बट क्या करेंगे लोग मुकुट का? आपको मालूम है मुकुट का क्या करेंगे लोग परमेश्वर के सामने? हाँ जी, किसी ने पढ़ा है कभी? वो अपना मुकुट निकाल करके परमेश्वर के चरणों में डाल देंगे। जो 24 प्राचीन है वो क्या करते हैं? अपने मुकुट का परमेश्वर के चरणों में डाल देते हैं, है ना। परमेश्वर के लिए क्या हम बनने को तैयार हैं? कौन तैयार है ना? कौन तैयार है? सोचिए। बहुत खूबसूरत वचनों के साथ मैं आपके सामने नहीं आऊं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली है, वो अंकुरित होकर के बड़ा एक पेड़ बन सकता है आपके मन के अंदर। कोई तो यहाँ पे ऐसा बैठा होगा, मेरे को ऐसा उम्मीद है, मैं प्रार्थना करके आया हूं, जिसके मन में परमेश्वर आज इस चीज के लिए तैयार करेगा। वो कौन है? वो क्या आप हैं? अपने आप से पूछें हम लोग, कौन है वो? है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे, जब तक अभिषेक ना हो तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते यहाँ पे इस कलीसिया में जी। देखिए, हम परमेश्वर के वचन से और बातें देखते हैं। क्या परमेश्वर की योजना हमारे लिए है? क्या है परमेश्वर की योजना? अलग अलग बुलाहट है, मगर मेरा मानना यह है कि हम में से हर एक को परमेश्वर ने यह बुलाहट तो थोड़ी या ज्यादा दी है कि हम उसके नाम को दूसरों को जाके बताएं, उसके नाम के गवाह बने। यहाँ पे क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय के अंदर वो कहते हैं कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें क्या करो? मानना सिखाओ। ये किसके लिए है? इसको महान आदेश बोलते हैं। मसीह जगत में इसको महान आदेश के नाम से जानते हैं। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, जब वापस जा रहे थे स्वर्ग पे, तो उससे पहले का उनका आखिरी इंस्ट्रक्शन था, क्या था कि जाकर सारी जातियों के लोगों को, पूरे संसार में जितनी जातियां उन सबों को जाकर के परमेश्वर का वचन सुनाओ। ये किसके लिए है? ये क्या पास्टर हर्षित के लिए? ये मैक्सवेल के लिए? किसके लिए है ये आपके और मेरे, हम सबके लिए। हम सबको जिम्मेदारी है। हो सकता है कि हमारी कोई खास बुलाहट हो, मगर इस बुलाहट के साथ, ये बुलाहट हम में से हर एक को थोड़ी या ज्यादा हर एक किसी को दी गई है। इससे हम भाग नहीं सकते, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये हमें होना ही है, ये हमें करना ही है। हमें जाकर सुसमाचार सुनाना है, और हमें साथ ही साथ जाकर के जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं उन सारी शिक्षाओं को हमें सिखाने की जरूरत है ना। हम में से कितने लोग हैं, आप मेरे को बता सकते हैं, जो हम सालों से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? कौन कौन आ रहा सालों से परमेश्वर के भवन में? तो हम सबके लिए जरूरी है। कई बार हमें बड़ा अच्छा लगता है, मेरे फादर के एक मित्र थे, वो कहते थे, पादरी साहब आज जब भी मेरे पास आया करो ना, तो ना जो सबसे अच्छा आशीष के वचन है ना, वो मुझे बता दिया करो आप। और आज वाकई में हम कलीसिया के अंदर हमें आशीष के वचन हम पे ज़्यादा फोकस करते हैं अधिकतर कलीसियाओं में, क्योंकि लोगों को वही पसंद आते हैं। मगर एक जिम्मेदारी भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, परमेश्वर पिता ने हमको एक जिम्मेदारी भी दी है कि हम लोगों को जाकर के बताएंगे, है ना। और आगे वाली स्लाइड पे अगर इससे हम चलेंगे, एक और आयत है इब्रानियों 5 की 11 और 12। ये आयत क्या बताती है?
ये कहती है कि समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। गुरु का मतलब क्या है? वो वाले गुरु नहीं जो बाबा हैं, जो आते तो ये हैं बता करके कि हम परमेश्वर का मार्ग दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे लोग उनकी मूर्ति और उनकी फोटो लगा करके पूजने लग जाते हैं। आप में और हम में से किसी को वैसा वाला गुरु नहीं बनना, मगर हमें लोगों के वचन को दूसरों को बताने वाला बनना है। फिर आगे क्या कहता है वचन? ही कहता है कि तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से दे। कहीं ऐसा तो नहीं है हम और आप में से बैठा हुआ कोई ऐसा है जिसे बार बार वो आदि शिक्षा की जरूरत है? ये हम सबके लिए चुनौती है। जहां चले हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से हम खुद बात करें। वो कहता है कि आओ हम वाद विवाद करें। किससे करें? परमेश्वर के वचन से। मुझसे मत करना भैया प्लीज, जब खत्म हो जाए तो, मगर परमेश्वर के वचन से वाद विवाद करें। आपको इस्तेमाल करने आता है। इससे पहले अगर पढ़ेंगे 11 पद में एक चीज लिखा, कोई पढ़ देगा अपनी बाइबल के अंदर 11 पद में क्या लिखा है? इब्रानियों 5:11। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसके लिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वो कहते हैं इसका समझाना भी कठिन है। अक्सर जब लोग इसको पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं इसका समझना भी कठिन है। समझना कठिन नहीं है, समझाना कठिन है। क्योंकि कई बार हम कलीसिया में आते हमें लगता है कि भैया हमें तो मालूम है सब कुछ, तो हम समझ ही नहीं पाते। समझाना कठिन है। मगर वो कहता है कि तुम्हें अब समय के साथ साथ गुरु का मतलब ऐसा नहीं है कि घमंड से बढ़ जाएं, बट दूसरों को भी सिखाना, दूसरों के साथ बांटना हमें जरूरी है ना। परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ हम लोग बांट रहे हैं। एक और वचन है, नेक्स्ट पद पे अगर हम जाएंगे, वो कहते हैं कि मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, है ना। क्या करना है? हमें फल लाने की जरूरत है। जब हम फल लाएंगे तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। अगर हम फल नहीं लाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? चेले नहीं ठहरा जाएंगे ना। इसी में जो है यूहन्ना 5:2 में लिखा हुआ है कि जो डाली फल नहीं लाती उसके साथ क्या करता है परमेश्वर? काट डालता है। और जो फल लाती है उसे क्या करता है? वो छांटता है ना। तो क्या हम फल ला रहे हैं? फल बहुत तरीके के हो सकते हैं। फल ये हो सकता है कि हम खराई का जीवन जिए परमेश्वर के प्रति। फल ये हो सकता है कि हम दूसरों की सहायता करें। बट एक खास तरीके के फल के ऊपर आज जो आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, है ना। तो फल लाना हमें बहुत ज़रूरी है। एक और पद को हम देखते हैं बाइबल में से, क्या है ये जो है, ये जो हमने महान आदेश पढ़ा था उसी के साथ है। प्रेरित तो काम 1 अध्याय उसका 8वां पद। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। और सामर्थ पाने के बाद क्या करेंगे? तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे, है ना। कहाँ का गवाह बनेंगे हम लोग? जोर से बोले मेरे साथ, कहाँ का बनेंगे? पहला यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक, 4 जगहों पे हमें गवाह बनना है ना। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम वो जगह है जहाँ पर चेले उस समय मौजूद थे। वो हमारा परिवार हो सकता है आज के समय में, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो हो सकता है, जिस जगह पढ़ रहे हो वो जगह हो सकती है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो जगह हो सकती है यरूशलेम। यरूशलेम में हमें क्या करना है? परमेश्वर के हमें गवाह बनना है। फिर कहाँ बनना है? यहूदिया में। यहूदिया क्या हो सकता है आज के समय में? हमारे शहर से बाहर की जगह हो सकती है, यूपी में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है ना, या शायद हो सकता है हमारे आस पड़ोस के देश। सामरिया, सामरिया क्या जगह है? सामरिया क्या था? यहूदी लोग और सामरियों के बीच में क्या था? बैर था। जी हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड, बैर था। तो परमेश्वर आपको ऐसी जगह भी रहने को बोल सकता है जहां जिन लोगों का पसंद ही नहीं करते हो, बिल्कुल भी दिल करता होगा कि ये तो नाश ही हो जाए ना, नरक में जाए तो ही ठीक है। परमेश्वर आपको उस जगह पे भेज सकता है ना। निन्वे में भेजा था ना, ऐसी जगह भेज सकता है। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं हम लोग? फिर पृथ्वी की छोर, ऐसी जगह जो मैंने सोची नहीं थी, उस जगह परमेश्वर आपको लेकर के जा सकता है। और देखिए कमाल की बात क्या है कि इन जगहों में ऐसा नहीं बोला कि पहले यरूशलेम में, फिर उसके बाद यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर पृथ्वी के छोर तक, सब जगह एक साथ जाना है। हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाएगा यरूशलेम में काम करने के लिए, कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाएगा यहूदिया के लिए, कुछ लोगों को परमेश्वर की बुलाहट होगी
सामरिया के लिए, कुछ लोगों को होगी पृथ्वी के छोर के रखे। इसलिए कलीसिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो लोगों को ऐसा तौर पर तैयार करे कि इन सारी जगहों पर जाने वाले हो पाए। कोई भी देश आज के समय में ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे देश के अंदर जो है सबने यीशु मसीह के वचन को जान लिया है और ग्रहण कर लिया है। फिर भी जो लोग एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? इस वचन के कारण कि एक ही समय में यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक हमें क्या करना है? हमें गवाह होने की जरूरत है। कौन तैयार है ना? देखिए क्या होगा जब आप जाने के लिए तैयार होंगे ना। विशेष तौर पे मैं आपको जो बुलाहट देने के लिए आऊँ कि आप बाहर जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि जब आप बाहर जाने के लिए तैयार होंगे ना तो उसकी तैयारी के लिए आपको पहले यहाँ पे वचन बांटना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। वो आपकी लोकल कलीसिया को जो है स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेगा, लोकल कलीसिया को आपका मजबूत करना शुरू करेगा आपकी हमारी, है ना। कल के दिन हमारे एक टीचर थे, उसके साथ हमारी बातचीत हो रही थी जूम पे। वो कहने लगे परमेश्वर दो काम नहीं करेगा आपके जीवन में। एक तो वो आपको तैयार नहीं करेगा इन द सेंस कि वो जो प्रिपरेशन है ना उसके लिए मार्ग खोलेगा वो, बट तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, है ना। पास्टर हर्षित यहाँ पर है, उनके लिए शायद हो सकता है कभी परमेश्वर ने ये मौका खोला हो कि वो जाए सेमिनरी में जाके सीखे, बट जाना उन्हें खुद पड़ा होगा और वो उनको वहां पे जाके खुद पढ़ना पड़ा होगा, मेहनत करनी पड़ी होगी। और दूसरी बात जो हमारे टीचर ने बताई कि परमेश्वर आपको टेलीपोर्ट नहीं करेगा कहीं पर, है ना। ऐसा नहीं होगा आप बैठे हुए मैं यहाँ खड़ा हूँ और अचानक से मैं बेंगलोर में जाके परमेश्वर का वचन बताने लग जाऊँ, या अचानक से मैं जाकर के बांग्लादेश में परमेश्वर का वचन बताने लग जाऊँ। उसके लिए भी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी, परमेश्वर मार्ग खोलेगा, है ना। तो कलीसिया के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। नेक्स्ट आयत पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है? और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर के आनंद करे। देखिए कई बार हमें लगता है जब हम परमेश्वर का वचन बताएंगे ना तो हमें लोगों को विश्वास में लाना है। लोगों को विश्वास में लाने का काम हमारा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। हमारा काम क्या है? बोने का। कई बार परमेश्वर हमें काटने के लिए भी भेजेगा। काटने का मतलब क्या है? कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुनकर के तैयार हैं उनको परमेश्वर की कलीसिया में मिलाने का काम है ना। हमें सिर्फ गवाह बनना है। जो हमने पिछले आयत में पढ़ा था, क्या हमें क्या करना है? हमें गवाह बनना है। हमें लोगों को विश्वास में नहीं लाना। कई बार लोग कोशिश करते हैं कि जब मैं वचन सुनाने जाऊंगा तो आज ही बपतिस्मा दे के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा करना भी नहीं है प्लीज, ठीक है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी है कि काटने वाला और बोने वाला दोनों क्या करेंगे? मिलकर के आनंद करेंगे। यानी बोने वाला कोई है और काटने वाला कोई है। हो सकता है परमेश्वर आपको बोने के लिए बुलाए, आप काटोगे नहीं शायद कभी। हो सकता है परमेश्वर आपको काटने के लिए बुलाए। इससे पहले वाले पद में लिखा है इसी जगह पे कि मैं तुम्हें वहां काटने के लिए भेजता हूं जहां पर तुमने बोया नहीं है, है ना। नेक्स्ट आयत पे चलते हैं हम लोग, समय कम है। तब उसने कहा अपने चेलों से कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज दे। वाकई में फसल तो तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आज ऐसा लगता तो है कि दुनिया क्योस से भरी हुई है, बहुत सारी उलझन से भरी हुई है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और लोगों को जेंडर का कंफ्यूजन हो रहा है, और भी पता नहीं पॉलिटिकल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, भुखमरी हो रही है, मगर लोग परमेश्वर को ढूंढ भी रहे हैं। कौन जाएगा उनके लिए? क्या आप और मैं वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? कौन जाएगा? और हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत है। एक कलीसिया के तौर पे आप मैं आज अब लोगों के सामने एक बात की चुनौती रखना चाहता हूं कि अपने आप को दें, अपनी प्रार्थनाओं को दें और अपने साधनों को भी दें परमेश्वर के इस कार्य के लिए। नेक्स्ट आयत पे हम लोग चलते हैं। इन वचनों से अब मेरे से बात मत करिएगा जी। लगता है एक स्लाइड हमारी यहाँ पे रह गई है। इस समय मैं विनती करूंगा कि जो वर्शिप की टीम के लोग हैं हमारे साथ आ जाएं और हम एक तैयारी कर लें, है ना। देखिए यहाँ ये वापस आ गई ये वाली स्लाइड। हम क्या कर सकते हैं आज की डेट में स्टेप? ये व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं और कलीसियाई रूप से भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करना है? हमें भारत के किसी भी एक शहर को हम आत्मिक रूप से अपना सकते हैं और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप सोचिए, परमेश्वर से इस समय अपने मन में पूछिए कौन सा शहर है जिसको आपको चुनना है भारत के अंदर, है ना। अंग्रेजी बोलते हैं अडॉप्ट करना, इन तरीके से आत्मिक रूप से गोद ले लेना। कौन सा शहर है जिसको हम गोद ले सकते हैं? फिर एक कौन सा देश है भारत के बाहर? कौन सा देश है?
भारत के आसपास भी इतने देश हैं जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी देखिए बांग्लादेश में कितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, लोग मारे जा रहे हैं। श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। नेपाल के अंदर कभी भी कुछ भी आता है। बर्मा के अंदर है ना, वहाँ का जो है मिलिट्री ने जो है पूरा कब्जा कर लिया देश के ऊपर। पाकिस्तान हमारा फेवरेट कंट्री, उसकी हालत बहुत ख़राब है। कौन जाएगा इन देशों के अंदर? इसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की है? जब परमेश्वर के सामने आखिरी समय में जब हम खड़े होंगे तो क्या हम उनके पीछे छुप जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री के लोगों के पीछे, या हम कोरियंस, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन लोगों के पीछे छुप जाएंगे? प्रभु जी इन्होंने इनको जिम्मेदारी दी है, या हम भारतीय लोग भी कहीं उसमें शामिल होंगे? तो हम एक देश को भी चुन लें। मैंने एक देश चुना हुआ है, मेरा देश है भूटान। कलीसिया के तौर पे भी हम चुन सकते हैं। मैंने बचपन से ऐसी तस्वीरें देखी, कई देशों में वो झंडा लगा के रखते हैं 2-3 कंट्रियों का और उसके लिए प्रार्थना करते हैं नियमित तौर पे। क्या हमारी कलीसिया ऐसा कर सकती है? हमारे बहुत सारे प्रार्थना योद्धा हैं, क्या वो समूह में इसको कर सकते हैं? है ना, हफ्ते भर हमारी प्रार्थनाएं चलती हैं, क्या हम इसको शामिल कर सकते हैं कोई एक देश को चुन करके? एक जन समूह को भी चुन लीजिए। एक जन समूह क्या होता है? कोई पीपल ग्रुप। मेरे एक फ्रेंड पास्टर हैं और वो उन्होंने मेरे को घटना बताई। वो कहने लगे कि मैं एक सभा में गया और वहाँ पर 2 बुजुर्ग पासबान लोग आए और वो कहने लगे कि पिछले 25 साल से हम एक जन समूह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वहाँ से परमेश्वर अपने कुछ लोगों को खड़ा करे। कह रहे कि मगर अब तक हमने वहाँ पे कोई सफलता नहीं प्राप्त करी है। और जब ये बात उन्होंने बोली तो जो मेरे मित्र पासबान थे उन्होंने खड़े होकर बोला कि मैं उस जन समूह से आता हूँ, मध्य प्रदेश में एक जगह से, और 25 साल तक उन लोगों ने उस जगह के लिए प्रार्थना करी है। और जब उन्होंने देखा कि जब उनको लगा कि फेल हो गए, उनको लगा कि हम तो फेल हो गए बुरी तरीके से, कोई काम नहीं करा, तब परमेश्वर ने उनको दिखाया। ना केवल परमेश्वर ने उस जगह से किसी को विश्वास में लेकर आए, बल्कि उस जगह से एक व्यक्ति को सेवा में लेकर के आए, और एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जिन्होंने बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया। आप में से कई लोगों को परमेश्वर इस तरीके से बुला रहा है। किसी जन समूह को भी आप चुन सकते हो, कोई पीपल ग्रुप को। कोई पीपल ग्रुप कौन सा होता है? कोई भाषा के लोग हो सकते हैं, किसी एक प्रकार के विश्वास को रखने वाले लोग हो सकते हैं, किसी एक प्रकार के एथनिसिटी के लोग हो सकते हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करें, है ना? जी हाँ जी, आप जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परमेश्वर इस चीज़ के लिए नहीं चाहता कि हम जाके लोगों को ऐसा प्रचार करें कि लोग भैया तुरंत ही विश्वास में आ जाए। परमेश्वर सिर्फ हमारी विश्वास योग्यता को इस्तेमाल करता है। अगर हम में से किसी ने जिम एलियट की कहानी सुनी होगी, तो जिम एलियट की कहानी क्या थी? वो एक ऐसे समूह के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो कि नरभक्षी थे, और सालों तक उन्होंने कोशिश करी, उनको पता नहीं था वो जंगल में कौन सी जगह पे हैं। बड़े साल हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पता नहीं चला। और जब वो मिले जिम एलियट, तो वो क्योंकि नरभक्षी लोग थे, जाना मुश्किल था, तो 1 महीने तक उनके ऊपर वो प्लेन से उड़ते रहे और उनके लिए कुछ चीज़ें वो नीचे गिराते रहे। 1 महीने के बाद जब वो उतरे उनके उस जगह पे, तो उन्होंने उन सबको क्या करा, उनको और उनके मित्रों को, जिम एलियट और उनके मित्रों को जान से मार दिया। वो सुसमाचार सुनाने से पहले उनसे जान से मार दिया। मगर परमेश्वर ने उस कबीले में से लोगों को उठाया। आप उनकी कहानी पढ़ सकते हो जाके नेट पे। परमेश्वर ऐसा करने वाला है जी। और हम लोग इस चीज़ को हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक ऐसा वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग सीखें कैसे सुसमाचार को बांटना है, कैसे सुसमाचार को शुरू करना है, क्या बताना है ना, क्या चीज़ें। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप डस्टबिन को आप अपना नाम दे सकते हैं। अभी डेट डिसाइडेड नहीं है, बट हम डेट डिसाइड कर देंगे, आप डस्टबिन को नाम दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ कुछ लोग उसमें शामिल हो। और अंत में जो है मैं क्या क्या ख़त्म करना चाहता हूँ, ये वचन हम पढ़ रहे थे अभी, मैं जो हमारी बाइबल स्टडी है, मैं BSF बाइबल स्टडी फेलोशिप करके एक समूह का मैं हिस्सा हूँ, और हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से पढ़ रहे थे। और उसमें से 3 कलीसियाओं के बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो उसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं इन तीनों में से कौन से हिस्से में आता हूँ। तो हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला जो है इफिसुस की कलीसिया है, उसको परमेश्वर क्या कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू प्रेम तो करता था मुझसे, मगर जो पहले जैसा प्रेम है ना, अब वो नहीं रहा तेरे पास। क्या मैं ऐसा हूं जो परमेश्वर के पास आया तो बड़े प्रेम के साथ था, मगर अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरा कौन है? दूसरा जो है वो लौदीकिया की कलीसिया। वो कहता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, इसलिए मैं तुझे क्या करने पर हूं? मैं उगलने पर हूं। क्या मैं ऐसा तो नहीं हूं? तीसरी कलीसिया कौन है? थुआतीरा की कलीसिया। इसके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं तेरे कामों को
तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पिछले काम का मतलब यहाँ पर है कि जो काम तूने पहले किए थे, उसके बाद जो अब तू कर रहा है, ये पहले वाले कामों से अब तू बढ़ के कर रहा है। आप और हम अपने आप को जांचे और परख लें आज के दिन कि हम इन तीनों में से कौन से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रेम पहले था और हम नीचे चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ना ठंडे और गर्म में परमेश्वर हमें घोलने पर है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा काम मतलब, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमें ऐसा होना चाहिए तीसरे वाला, है ना। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की चुनौती हम सबके लिए, कौन जाएगा और कौन मेरे लिए, है ना। आइए हम आराधना के गीत में हम लोग जाएंगे, और पास्टर आशीष से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे लिए प्रार्थना करें। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने चुनौती भरे संदेश के लिए। बात सच है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ज़रूरत बहुत है। और जिस तरीके से अमित भाई ने बोला, मैं फिर से उसी चीज़ को कहना चाहता हूँ। क्या आप जाना चाहेंगे? विल यू गो? परमेश्वर आप सबसे आज बात कर रहा है, कुछ से स्पेसिफिक, लेकिन कुछ लोगों को बहुत चुनौती दी है आज। जिस तरीके से अमित भाई कह रहे थे, वैसे मेरा भी विश्वास है आज कि चुनौती सबको मिली है। आइए इस गीत में हम शामिल होते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और विचार करें जो परमेश्वर ने हमसे बात करी है आज, जो परमेश्वर के वचन ने हमसे आज बात करी है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन में वो डाल कि मैं कौन सी जगह को अडॉप्ट कर सकूं, कि मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करूं। ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रभु तू मुझे दिखा रहा है, मेरे अंदर बर्डन दे रहा है, मेरे अंदर बर्डन दे रहा है, जिनको मैं अडॉप्ट कर सकूं, जिनके लिए मैं प्रार्थना करना शुरू करूं। और ये भी देखें प्रभु आपको जो बुलाहट दे रहा है इस समय। जब हम ये गीत गाते हैं, अगर प्रभु ने आपको आज बुलाहट दी है, अगर प्रभु ने आपको ये बोला है कि तू जाएगा, क्या तू जाएगा या क्या तू जाएगी, ये मत सोचिए कि कैसे विचार होगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो बात की बात है, वो बात की बात है। अगर प्रभु का वचन, परमेश्वर ने आपसे बात करी है, क्या तू जाएगा, क्या तू जाएगी, आप बैठे रहें, बस अपना हाथ उठा सकते हैं। जब हम ये गीत गाते हैं, हेस्टली मत करिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा, विचार करिएगा, प्रार्थना करिएगा, अपने आप को शांत करके आप अपना हाथ उठा सकते हैं। आइए इस गीत को हम साथ में गा सकते हैं। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। अगर कोई जाए वहाँ, वो कैसे लाए ईमान। अगर कोई जाए वहाँ,
मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। अगर प्रभु ने आपसे बात करी है इस समय, तो आप बस अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अगर प्रभु आपके मन में डाल रहा है कि क्या तू जाएगा, क्या तू जाएगी, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, फिर आके हम आपसे बात कर पाएंगे। हल्का सा भी अगर ऐसा है, इवन ऊपर से भी कोई भी है, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये होता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आपके बच्चे प्रभु ने दिए हैं, आपका घर प्रभु ने दिया है, आपकी संपत्ति प्रभु ने दी है। प्रभु कह रहा है वो मैं देख लूँगा। क्या तू तैयार है जाने के लिए? क्या तू तैयार है अपना जीवन सेवा के लिए देने के लिए? क्या तू तैयार है जो तेरी बची हुई जिंदगी है वो देने के लिए? क्या तू तैयार है अपनी जवानी को देने के लिए, सेवा के लिए? क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? आप प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से कि प्रभु कौन सी वो जगह है जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं? कौन है वो लोग जिनके लिए मैं प्रार्थना करूं? प्रभु ने मुझसे बात करी कि हर्षित, तुझे जो अपने लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए तुझे प्रार्थना करनी है। प्रभु ने मेरे से वो बात करी है। प्रभु ने मेरे से वो बात करी है कि पुणे में जो लोग रहते हैं, जो जोधपुर में लोग रहते हैं, उनके लिए तुझे प्रार्थना करनी है। आपसे क्या बात करी है प्रभु ने? क्या निर्णय लिया है आपने? क्या निर्णय लिया है आपने? कैन वी सिंग दिस वंस अगेन? कौन जाएगा? और ये आखिरी समय है बुलाहट का। अगर प्रभु ने इनफैक्ट निर्णय का, अगर प्रभु ने आपसे बात करी है, जस्ट रेज योर हैंड, डोंट थिंक, सिर्फ अपना हाथ खड़ा करिए। कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं उस बहन के लिए जिसने अपना हाथ खड़ा किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस भाई के लिए जिसने अपना हाथ खड़ा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उन्हें बुलाहट दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने उनसे बात करी है, उन्हें चैलेंज किया है कि तू जाएगा कि नहीं जाएगा, और उसने अपना हाथ खड़ा किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एज अ चर्च वी जस्ट वांट टू से थैंक यू। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने लोगों को छुआ है, कलीसिया के लोगों को छुआ है, हमें चुनौती दी है एज अ चर्च। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एज अ चर्च प्रभु आप हमें और ज़्यादा ऐसा करें कि हम बाहर निकल के आपका सुसमाचार बांट सकें। कलीसिया के लोगों को प्रभु आप ऐसी चुनौती दें
कि वो बाहर निकल के गवाह बनने पाए। प्रभु ये प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मुझसे बात करी है, मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करी है। और मेरा ये विश्वास है हम सब से प्रभु आपने ये व्यक्तिगत रूप से बात करी है कि हम किन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, किस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु हाँ, आपने हमें वो दिखाया है, हमें बताया है। प्रभु हमारी मदद करें कि हम उस बाध्य रूप में हो के प्रभु प्रार्थना कर सकें। साथ ही प्रभु एज अ चर्च हमारी मदद करें ये डिसर्न करने में कि कौन सी जगह को हम अडॉप्ट करें, जिससे एज अ चर्च हम उस जगह के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोगों को वहाँ भेजें कि आपके गवाह वे वहाँ पे होने पाए। प्रभु लेकिन जब आपने हमें यहाँ रखा है, इस क्षेत्र में रखा, हमें मजबूत करें प्रभु, वचन में मजबूत करें, प्रार्थना में मजबूत करें, चाल चलन में मजबूत करें। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद ये सवाल को लाने के लिए कि कौन जाएगा, कौन जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सभी से बात करी है, हम सभी के सामने ये सवाल रखा है। अभी भी यहाँ पे जो व्यक्ति है जो अभी भी बीच मझधार में है, उसके परिवार की परेशानी सामने आ रही है, जॉब की परेशानी सामने आ रही है, पैसे की परेशानी सामने आ रही है, जो उसको रोक रही है ये बुलाहट पे डिसीजन लेने के लिए। प्रभु मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप उसे बताएं अपने वचन के द्वारा कि आप उसके प्रभु हैं, सारी चीजों की देखभाल करने वाले आप हैं। जब आप पक्षियों को, जानवरों को भूखा नहीं छोड़ते हैं तो आप हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी देखभाल करेंगे। प्रभु आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ये समय होगा कि हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे। और जस्ट वांट टू से अमित भाई थैंक यू कि आपने परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटा। आप में से जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है, आप बेझिझक होके मुझसे मिल सकते हैं। सर्विस के बाद आप रुक जाइएगा। और आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट इफ द लीडरशिप कैन स्टे ना, वी वुड जस्ट लाइक टू प्रे फॉर यू, है ना। एंड साथ ही जिस तरीके से अमित भाई ने शेयर किया था कि आने वाले दिनों में सुसमाचार कैसे बांटा जाए, उसके ऊपर एक हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से अपना नाम डेस्मंड को दे सकते हैं। डेट्स हम आपको बता देंगे कब होगा, लेकिन ये होने ज़रूर वाला है, ठीक है। सो ज़रूर से आप अपना नाम डेस्मंड को दे सकते हैं। आइए कुछ अनाउंसमेंट्स को सुने। जय मसीह की सबको। आज की सुंदर DBF सत्संग की सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। इस समय मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ संगति कर रहा है तो प्लीज़ आप खड़े होकर हमें बता सकते हैं। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़, मुझे कुछ चेहरे लग रहे हैं जो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप प्लीज़ खड़े हो सकते हैं। हम बहन का और भाई का, और भी कोई है अभी ऊपर अगर है तो, लास्ट टाइम भी वो ऊपर 2 सिस्टर्स थी। हम आपका स्वागत करते हैं, हम तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हमारे अनाउंसमेंट इस प्रकार से कि दिल्ली बाइबल फेलोशिप की तरफ से एक यूथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसका ऑलरेडी आप सबको पता है, सॉल्ट के नाम से 2 अक्टूबर को है, 9 to 5 PM है। एज ग्रुप 18 to 30 ईयर्स है और माउंट कार्मल स्कूल आनंद निकेतन में है। बहुतों ने रजिस्टर कर दिया है, अगर अभी भी आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपके पास समय है, आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिली है तो आप ले सकते हैं यूथ लीडर से। दूसरा अनाउंसमेंट इस प्रकार से कि क्रिश्चियन टैग प्रोफेशनल्स के लिए, जो पूरे भारतवर्ष के हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है हॉलोड कोड के नाम से 12 अक्टूबर को। तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए हैं। आपको अगर इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बाद में हमसे ले सकते हैं। नवंबर का जो महीना है आने वाला, वो हमारा मिशन मंथ होगा। उसके लिए आप प्लीज़ प्रार्थना में उसे याद रखिए। उस मिशन मंथ को आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। उसके जो भी हमारे और प्रोग्राम्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, वो हम आपको बाद में चर्च जो अनाउंसमेंट्स हैं उसमें इन्फॉर्म कर देंगे। इंग्लिश चर्च जो है वो फंड रेजिंग स्टॉल्स लगा रहा है चर्च सर्विस के बाद, उनकी पिकनिक है, उसके लिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा अनाउंसमेंट है जो जिसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। आने वाले 20 अक्टूबर को, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है और एक एक्साइटमेंट, जैसे ही अक्टूबर शुरू होता है तो सबको लगता है कि ओ क्रिसमस के पास आते जा रहे हैं, कुछ तो है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर को हम जो अपनी सर्विस है वो नेहरू पार्क में करेंगे। वो हमारी सर्विस कम पिकनिक होगा जिसमें हम वचन में से भी देखेंगे और साथ साथ में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करेंगे, गाने गाएंगे। और हमारा आशा है कि इसमें सारी मिनिस्ट्रीज बढ़ चढ़ के पार्ट लेंगी। आप प्लीज़ अपने अपने मिनिस्ट्री लीडर से बात कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ और जैसा जैसा भी उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, आप प्लीज़ उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि एक परिवार के रूप में हम वहाँ जाएंगे और हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो भी हमारा पार्ट है उसको पूरा करें। और मैं इस समय रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लेडीज़ मिनिस्ट्री की लेडीज़ हैं, प्लीज़ आप रुक जाइए चर्च के बाद थोड़ी देर यहाँ पे 5 मिनट के लिए बस। आज की यही अनाउंसमेंट है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। So I hope you are excited 20 अक्टूबर के लिए। यस, स्पेशली जो लेडीज़ मिनिस्ट्री के लेडीज़ हैं, जेंट्स मत आइएगा, वो मिल सकते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आखिरी गीत में हम एक साथ सम्मिलित होंगे और जो प्रभु ने हमें बहुत आय से आशीष दी है, आइए हम धन्यवाद स्वरूप उसको अपने भेंटें देंगे। आइए हम इस गीत में एक साथ सम्मिलित हों। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा। तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा। तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं।
प्रेज गॉड। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से मैं जयवंत बनूं। तेरी आत्मा के द्वारा ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन। आइए हम इससे पहले कि आखिरी प्रार्थना करें, यदि किसी के बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में है तो प्लीज़ कृपया आप सामने आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, और कोई ऊपर से है? ठीक है, आइए हम बर्थडे सॉन्ग गा के सबको विश करें, उनका विश करें। Birthday to you. Happy birthday To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you, God bless you, God bless you. आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपने हमसे बात करी इसके लिए, और ये आराधना को ग्रहण किया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारे इन प्रियजनों के लिए जो इस हफ्ते में अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से आप इनके जीवन में विश्वास योग्य रहे हैं, आने वाले वर्षों में भी प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को ये देखने पाएं, आपकी उपस्थिति को ये देखने पाएं, आपके अनुसार चलने पाएं, आपके प्रति वफादार होने पाएं, ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस विवाहित कपल को आप और मजबूत करें। जो घर आपने इन्हें दिया है, इस घर को ये मसीह तौर तरीके से चलाने पाएं। जो बच्चा इन्हें दिया है प्रभु, इसकी परवरिश एक अच्छे मसीह माता पिता के करने पाएं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस पूरी कलीसिया के लिए प्रभु, और विनती करता हूँ प्रभु कि आप हमें अपने अनुसार चलाएं, अपने वचन के अनुसार चलाएं प्रभु, ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो आज वचन हमने सीखा है, होने दे प्रभु हमारे अंदर हियाव दें कि हम लोगों के बीच गवाह होने पाएं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे उपस्थित हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक परिवार के लिए प्रभु जी, हमारे जीवनों में आपकी उपस्थिति, शांति, ब्लेसिंग्स, प्रोविजन निरंतर बने रहे प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। ये आने वाला हफ्ता भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर मान महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए आशीष वचन को हम एक साथ ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आपका ये आने वाला हफ्ता आशीषमय हो। जय मसीह की, जय मसीह की।